नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासगणकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् वृन्दारण्यरेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरम्यं प्रविशत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् जय श्री राधे, जय बांके बिहारी। आइए मित्रों, आज हम सब मिलकर के भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की पूजन भक्ति के अवसर पर इस पुनीत माह कार्तिक मास के अवसर पर हम सब मिलकर के भगवान के विषय में जिज्ञासाएं जो हमारे अंदर रहती हैं उनका समाधान करें। यह कार्तिक मास की पुनीत कथा उनका श्रवण करें। ये माताओं बहनों के लिए, सभी भक्तों के लिए यह पुनीत मास है। भगवान विष्णु की आराधना, शालिग्राम की आराधना, मैया तुलसी की पूजन करने का यह विशेष माह माना जाता है। ये कार्तिक मास में और प्रातःकाल की बेला में स्नान, ध्यान इत्यादि क्रियाएं करने के उपरांत भगवान नारायण विष्णु भगवान का पूजन करें, तुलसी मैया का पूजन करें, दीपदान इत्यादि और अर्पण करें। तदुपरांत धूप दीप नैवेद्य इत्यादि पूजन करने के बाद में और हमारे ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों का पालन करें। यह कार्तिक मास भगवान विष्णु के लिए बहुत ही अत्यधिक प्रिय माना गया है और यह पूरा मास भगवान विष्णु ने ग्रहण किया है। जिस प्रकार से अधिक मास आपका पीछे जो निकला हुआ है वह भी भगवान विष्णु ने लिया है, इसी प्रकार से उस मास अधिक मास के देवता भी भगवान विष्णु हैं और इस कार्तिक मास के देवता भी भगवान विष्णु हैं। इस माह में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजा, भजन, जप, तप, नियम, यज्ञ, दान इत्यादि किए जाते हैं। यह कार्तिक मास पूजन इत्यादि के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है, दान इत्यादि के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। इस कार्तिक मास में जो कोई दान, पूजन, जप, तप करता है उसके समस्त मनोरथ भगवान नारायण स्वयं ही आकर के पूर्ण करती हैं। जो भी व्यक्ति के अंदर जो भी इच्छाएं रहती हैं उन इच्छाओं को भगवान नारायण पूर्ण करते हैं। आइए हम चलते हैं। ये कार्तिक मास की कथा कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके श्रोता वक्ता जिसने इस कथा को सबसे पहले श्रवण किया वह कौन है। क्योंकि हम कथाएं पढ़ लेते हैं पुस्तक के अनुसार, परंतु हमको उसका ज्ञान रहना चाहिए कि ये कथाएं कहाँ से आई। ये कार्तिक मास की कथा जो है पद्म पुराण के अंतर्गत इसका वर्णन आया है। मैया सत्यभामा ने इस कथा को भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया। परंतु सज्जनों, इसके एक विशेष वक्ता हैं सूत और शौनक संवाद। जहाँ पर सूत जी महाराज होते हैं वहीं पर कथा होती है, जहाँ पर शौनकादि ऋषि होते हैं वहाँ पर ही कथा होती है। कि जब तक श्रोता और वक्ता दोनों निरंग होंगे तो कथा कहाँ से होगी। इसलिए श्रोता और वक्ता का बहुत ही विशेष महात्मा बताया गया है। शौनकादि ऋषि आज नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं, विराजमान हैं, और सूत जी महाराज
उनको श्रवण करा रहे हैं द्वितीय दिवस की कथा, कि दूसरे दिन में, इस माह के दूसरे दिन की कथा आप ध्यान से सुनना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने आगे का हाल सुनाया कि उस गुणपति नाम की जो कन्या है उसके पिता और पति दोनों का देहवास हो गया, वो अकेली और इतने भयानक दुख से भयभीत हो, ना उसका साथ पति है ना उसके साथ पिता है, सभी प्रकार से वह दुखी होकर के वो बहुत ही करुण क्रंदन करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने जो मेरे साथ न्याय जो किया वह गलत किया है, यह आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आज ना तो मेरे लिए अन्न वस्त्र आभूषण खाने पाने की वस्तु की पीने की वस्तु की व्यवस्था करने वाला भी कोई नहीं है। मैं आज इस संसार में कैसे रहूंगी, मेरी व्यवस्थाएं कौन करेगा। वह बहुत ही विचित्र होती है, लेकिन सज्जनों शास्त्र कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आया है सो जाएगा, ये आवागमन का चक्र तो चलता ही रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम और जननी जन्म जठरे सैनम, ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करते करते मूर्छित हो जाती है और गिर पड़ती है। कुछ समय के उपरांत जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई, वो पुनः अपने आप को संभालती है गुणवती और अपने पिता और पति का अंतिम संस्कार क्रियाएं, पिंडदान इत्यादि क्रियाएं करती है और उसी स्थान पर वह निवास करने लगती है। जो उसके पास धन वस्त्र आभूषण थे उनको बेच करके अपनी जीविका का निर्वाह करने लगती है। उस वह वैधव्य युग को प्राप्त करने के बाद में और मन में सोती है, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं, क्या करूं। सत्यभामा से भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह गुणवती सब कुछ त्याग करके मेरा चिंतन करने में लगी। व्यक्ति जब सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ चला जाता है, तो एक ही उसका सहारा बचता है, वह परमात्मा का सहारा उसके साथ होता है। सब कुछ, सब वस्तुओं को त्याग करके उसने सिर्फ मेरी शरण ग्रहण की, इसलिए मुझको शरणागत वत्सल भगवाना कहा जाता है। जब वह मेरी शरण में आ जाती है, वह मेरी जब शरण में आई तो मैंने उसको अपना लिया। हे सत्यभामा, जब वह गुणवती मेरी शरण में आई और आकर के मेरा भजन पूजन करने लगी, कार्तिक मास का महीना जब आया तो उस कार्तिक मास के महीने में वह नित्य प्रातःकाल और अपनी शैया को त्याग देती, 4 बजे रात्रि से, और स्नान आदि अपनी क्रियाओं से, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के और वह मेरे भजन में लग जाती है। वह पूरे 1 माह उसने मेरा भजन किया। एकादशी का व्रत आया, एकादशी का व्रत किया। सभी व्रतों में राजा एकादशी का व्रत है, इसलिए जब उसने एकादशी का व्रत किया और उसके व्रत की प्रसन्नता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इतना आनंदित हुआ कि वह उसके पिता के परलोक जाने के उपरांत सारी क्रियाओं को करती रही, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से मेरा पूजन करते रही, भोग लगाते रही, मेरे मंदिर में जाकर के सुंदर और शादियाँ बनाती, चौक पूर्ति, बंधनवाल लगाती, कीर्तन इत्यादि करती और अंत में मुझको प्रणाम करके जब वो मेरे अपने घर लौटती, एक दिन की बात है कि वह अपने इस प्रकार से कार्तिक मास के व्रतों को करते 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 और दुर्बलता को प्राप्त हो गई। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह जो है और एक दिन गंगा स्नान के लिए जाती है
और जैसे ही वह गंगा स्नान करने के लिए गंगा मैया में छलांग लगाती है तो वह देखती है कि स्वर्ग से जो है स्वर्ग लोक से और विमान आ रहा है और मेरे पार्षद वहाँ पर उसको लेने के लिए आ रहे हैं। वह जैसे ही उसने देखा कि स्वर्ग लोक से विमान आया है वह समस्त देवताओं की स्तुति करते हुए और उस गरुड़ की ध्वजा वाले विमान पर जाकर के आरूढ़ हो जाती है और समस्त सुखों को भोगते हुए वह जो गुणवती है वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाती है। हे प्रिय, हे सत्यभामे, वह गुणवती जो है वही गुणवती के रूप में आज तुम हो और तुम्हारे पिता जो हैं, सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु मेरे पिता कौन हैं? कहा तुम्हारे पिता सब पराजित हुए हैं दूसरे जन्म में और तुम्हारे दूसरे जन्म के पति महाराज अक्रूर हुए हैं। इस प्रकार से और हे प्रिय, तुमको सबसे अत्यधिक प्रेम करने वाला हूँ। आज तुमने जब वह व्रत किया, जो जब तप किया और जो तुलसी का वृक्ष लगाया, उस तुलसी के वृक्ष के जल देने से आज वही तुलसी का वृक्ष और कल्प वृक्ष बन गया। भगवान ने इस प्रकार से बताया कि 16 भाग की प्राप्ति करने के बाद तुमने मुझको ग्रहण किया है। सूर्य कहने लगे इनके पूर्व जन्म का मैं तुमको सत्यभामा को वृत्तांत कहता हूँ। इस प्रकार से भगवान को सत्यभामा ने प्रणाम किया। प्रभु धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ। आइए सज्जनों, आज द्वितीय दिवस की कथा यहीं पर थी। कल हम तृतीय दिवस की कथा को पुनः श्रवण करेंगे। जब तक हम और आप भगवान का स्मरण करते रहें और इस पूरे कार्तिक मास में भगवत कथा भगवत चिंतन करते रहें। जय श्री राधे, जय माता।